नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं मीना की आवाज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया स्टार रविंद्र सिंह भाटी के बारे में। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा से विधायक है और ये नाम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चित है क्योंकि ये बागी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और अब 4 अप्रैल को ये अपना नामांकन भरने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए। अब कौन है रविंद्र सिंह भाटी और इतने ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बने हैं और इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कौन लड़ने वाला है चुनाव, किस पार्टी से, बताएंगे आपको जातीय और राजनीतिक समीकरण। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको बता दूं कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय से रविंद्र सिंह भाटी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है कैलाश चौधरी को। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल लड़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। यानी कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है क्योंकि बीजेपी से उन्हें टिकट प्राप्त नहीं हुआ। आइए सबसे पहले जानते हैं रविंद्र सिंह भाटी के इतिहास के बारे में। आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी काफी ज्यादा पॉपुलर और प्रसिद्ध है लोगों के बीच में और यही कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब शामिल हुए तो काफी ज्यादा डंका पीटा उन्होंने, मैं कहूं जोरों शोरों से बीजेपी में उनका स्वागत हुआ और काफी वोकल होते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया गया और यही कारण है कि निर्दलीय के रूप में उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव शिव विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और काफी ज्यादा भारी संख्या वोटों से वो शिव विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं और एमएलए यानी कि विधायक बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता है, तब से सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भाटी ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए 3 मांग भी रखी थी और इन मांग में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो रोजगार से संबंधित थी। अब भारतीय जनता पार्टी और भाटी के बीच में बात नहीं बनी। लगातार देखा गया कि रविंद्र सिंह भाटी कभी मुख्यमंत्री भजन लाल से मिल रहे हैं तो कभी कैलाश चौधरी से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी बात इस सीट पर नहीं बनी और यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट न देने के बावजूद निर्दलीय नामांकन 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी भरने वाले हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। अब ये चर्चा में इतने ज्यादा इसीलिए है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जब भी अपना रैली निकालते हैं या जन संबोधित करने के लिए लोगों के बीच में आते हैं, एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यानी कि फैन फॉलोइंग लोगों के बीच इतनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बार डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी तो कांग्रेस की तरफ से इस बार उम्मीदवार है आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही पसीने छूटे हुए हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की रैली जन संबोधन में इतने लोग आते हैं, इतना प्यार, इतना समर्थन उन्हें प्राप्त होता है कि दोनों ही पार्टी काफी ज्यादा डरी हुई है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है इस त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी होगी जीत और रविंद्र सिंह भाटी जो इतने ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या वो इस बार लोकसभा सीट में मारेंगे बाजी? और अगर वो बाजी मारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए नुकसान होने वाला है, बल्कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन के जरिए अब तक अपनी राय पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको राजस्थान की तमाम अपडेट्स के साथ मीना की आवाज पर। धन्यवाद।